भारत को पाव भर के परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री खुलेआम माफी क्यों मांग रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की पीएम ने लिया यू टर्न, वापस लौटते ही भारत के लिए कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान, जो चाइना के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और अवामी मुस्लिम लीग के नेता शेख रशीद ने पाकिस्तानी सेना से आम माफी की मांग की है। ये वही शेख रशीद है जिन्होंने गृह मंत्री रहते हुए एक इंटरव्यू में भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी थी। पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित आदियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए रशीद ने स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि मंत्री के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने नरमी बरती थी। अब वे इस्टेब्लिशमेंट से राजनीतिक कैदियों के लिए आम माफी की अपील करते हैं। पाकिस्तान के ताकतवर सैन्य प्रतिष्ठान को इस्टेब्लिशमेंट कहकर संबोधित किया जाता है। पूर्व गृह मंत्री ने हाल ही में पीटीआई सदस्य सनम जावेद के वकील के चैम्बर से फिर से गिरफ्तारी की घटना का जिक्र किया। कई लोगों का अपमान करने के लिए पुलिस की निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग 2 साल से जेल में बंद है, इससे अच्छा होता कि हमें 2 साल की सजा दे देते, जिसे हम काट कर आ चुके होते। रशीद ने बिजली के दरों में बढ़ोतरी की आलोचना की और चेतावनी दी कि देश अराजकता के कगार पर है। रशीद ने कहा कि हम ऐसी उथल पुथल पैदा करना चाहते हैं कि ये असहनीय हो जाए। ये राजनेताओं का काम नहीं है। आप ऐसी उथल पुथल पैदा करना चाहते हैं कि ये असहनीय हो जाए। ये राजनेताओं का काम नहीं है। गरीब लोग बेहद पीड़ित हैं। देश केन्या जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब है। लोग इस सरकार को कोस रहे हैं। खुदा के लिए अपने सम्मान और देश को बचाओ। आदियाला जेल में बंद इमरान खान की रिहाई का सवाल उठाते हुए रशीद ने कहा कि वे कहते हैं कि वो आ रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ये इमरान खान को कैसे छोड़ेंगे? कब्र एक है और मुर्दे 3 हैं। नवाज और शहबाज का भी फैसला होगा। शेख रशीद ने साल 2020 में समा टीवी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने भारत को परमाणु बम की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो पारंपरिक युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु बम भारत में मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट निशाने पर और मुसलमानों की जानें बचाते हुए भारत को टारगेट करेगा। असम तक पाकिस्तान निशाना बना सकता है, इसलिए भारत जानता है कि अगर कुछ होता है तो ये आखिरी बार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास 125 से 250 ग्राम तक के परमाणु बम हैं। खैर, जहां शेख रशीद और पाकिस्तान का ये हाल है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है और इस बड़े बदलाव में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा है कि वो अपने देश के बिग बजट प्रोजेक्ट तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन के ऊपर भारत का भरोसा जताएंगी। चीन लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है और बांग्लादेश को बेहतर ब्याज दर पर लोन देने के लिए भी तैयार है। भारत के लिए इस प्रोजेक्ट का सामरिक महत्व है, इसलिए भारत भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहा है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित कीमत करीब $1 बिलियन आंकी गई है। राजधानी ढाका में मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए भारत और चीन दोनों ने अपने अपने ऑफर दिए हैं। चीन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी रिसर्च कर ली है, जबकि भारत जल्द ही ये रिसर्च करेगा। इसके बाद बांग्लादेश के हित में जो भी फैसला होगा वो हम लेंगे, लेकिन मैं इसमें भारत को ज्यादा वरीयता दूंगी क्योंकि भारत से ही तीस्ता नदी में पानी जाता है। अगर वो हमें दे रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको वरीयता दें। इस बात से हसीना का इशारा इस तरफ था कि अगर भारत ये प्रोजेक्ट करता है तो वो सुनिश्चित करेगी कि नदी में बहाव बना रहे। और हसीना ने यह भी कहा कि ये डिप्लोमेसी है, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। जो चीजें दिख रही है यही वो मामला है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी एक इकलौती नदी बची हुई है, जिसके पानी के बंटवारे को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार की आपत्ति के कारण सहमति नहीं बन पाई। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसी स्थिति में सरकार प्रदेश सरकार की सहमति जरूरी होती है। 2011 में इस मुद्दे पर सहमति बन गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इससे पश्चिम बंगाल के हिस्से में केवल सूखा आएगा।
तीस्ता नदी प्रोजेक्ट भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीस्ता प्रोजेक्ट भारत के चिकन नेक के करीब है और बांग्लादेश में चीन की उपस्थिति भारत के लिए असहज कर देने वाली स्थिति है। इसके साथ ही अगर प्रोजेक्ट चीन के पास जाता है तो चीन को तीस्ता नदी के पानी के बहाव और सामरिक क्षेत्र के बारे में डेटा एकत्र करने में आसानी होगी, जो कि भारत के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट हाथ में आते ही चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के करीब अपने सैनिक रखने की कोशिश भी कर सकता है। शेख हसीना इससे पहले भारत आई थी, जहां पर पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच में कई समझौते भी हुए हैं। पीएम हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया था। इसके बाद पीएम हसीना चीन दौरे पर गई थी, जहां उन्होंने चीन के साथ कई समझौते भी हस्ताक्षर किए थे। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है और बांग्लादेश बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको बता दूं इसके पीछे एक और बड़ा कारण भी है। अभी बांग्लादेश की पीएम चाइना गई थी और चाइना से बड़ी बेरुखी से ये लौटी हैं और गुस्से में कहा जाता है लौटी हैं। क्यों गुस्से में लौटी हैं? क्योंकि इनकी मांग पूरी नहीं हुई। दरअसल ये बहुत कुछ सोच कर गए थे। ये सोच कर गए थे कि $5 बिलियन का लोन हमें आसानी से मिल जाएगा, पर ऐसा लगता नहीं है कि इस बार कुछ मिला है। और जैसे ही ये जो कुछ नहीं मिला है, इसके बाद ये भड़क गए हैं और भड़क कर ये वापस लौटी हैं। अब चाइना ने क्यों इनकी मदद नहीं की, तो इसके पीछे चाइना का अपना वजह भी है। दरअसल आपको बता दें, शी जिनपिंग ने ज़्यादा समय भी नहीं दिया और शी जिनपिंग ने अपने प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री को इनके पीछे लगा दिया कि ठीक है, इनसे बात करो आप, मेरे को बहुत काम है। और काम क्या है? काम ये है कि इनको अपनी इकोनॉमी संभालनी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की जो ये यात्रा है, ये बड़ी चर्चा पे थी। बांग्लादेश को लोन दे देगा और वो उसे अपने पाले में कर लेगा, भारत के सामने नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातें धरी की धरी रह गई। हुआ एकदम विपरीत। शेख हसीना का चीन दौरा 4 दिन का था, लेकिन 3 दिन में ही देश वापस लौट गई। कारण ये बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब थी, इस वजह से उन्हें अचानक 1 दिन पहले ही लौटना पड़ा। दरअसल शेख हसीना इस उम्मीद के साथ चीन गई थी कि शी जिनपिंग उनको बहुत ज़्यादा अहमियत लेंगे। लेकिन 2016 में जब जिनपिंग बांग्लादेश गए थे, तब उन्होंने कई वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम आपको लाखों करोड़ों का लोन दे देंगे, हम आपके यहाँ निवेश करेंगे। लेकिन तब चीन की तूती बोलती थी। 8 साल बाद यानी कि 2024 में चीन की स्थिति ठीक नहीं है, वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जिनपिंग के उन्हीं वादों को याद रखते हुए शेख हसीना चीन चली गई। शेख हसीना उम्मीद कर रही थी कि चीन उन्हें 4 लाख करोड़ का लोन तो दे ही देगा, मगर चीन ने जो लोन ऑफर किया उसे जानकर बांग्लादेश हैरान था। चीन उसे 900 करोड़ का ही लोन ऑफर कर रहा था। बांग्लादेश हैरान था कि चीन की कथनी और करनी में इतना फर्क है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना इससे नाखुश हो गई और इन्हीं वजह से उन्होंने यात्रा तय समय से पहले ही खत्म कर दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन से मिलने वाले ऑफर से ढाका खुश नहीं था, क्योंकि ढाका ज्यादा ही उम्मीदें कर रहा था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को शी के साथ लंबी बातचीत की भी उम्मीद थी, लेकिन वो भी छोटी सी ही रही, ज्यादा तवज्जो नहीं मिला। चीन के दौरे से पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत आई थी। अब यहाँ पर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को भारत देने का ऐलान करके अभी हालांकि इन्होंने पूरी तरीके से दिया नहीं है, कहीं न कहीं चीन को जलाने वाला काम कर रही है। पर देखना होगा, भारत के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये भारत को मिले। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।